स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय इतिहास अध्याय 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। ठीक है, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। तो इस अध्याय को आज हम आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध, है ना, शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन। इस विषय को हम आज आगे से पढ़ेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने मिलकर जर्मनी और जापान को हराया था, है ना। 1945 में कौन कौन सम्मिलित थे इसमें देखिए, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ब्रिटेन, ये प्रमुख देश थे तीन, है ना। तो इन्होंने मिलकर के जर्मनी और जापान को हराया था, लेकिन यह एकता जो है कायम नहीं रह पाई तीनों देशों की। और सोवियत संघ अमेरिका, है ना, सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए और विरोधी के रूप में ये उभर कर सामने आए। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो दोनों, है ना, सहयोगी थे लोग। 1945 में इन्होंने जर्मनी और जापान को मिलकर के हराया था, लेकिन उसके बाद ये एक दूसरे के विरोधी हो गए। सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद फैलाने में विश्वास रखता था। सोवियत संघ, है ना, किसी देश के संसाधन जैसे कारखाने, बैंक, खदान आदि, है ना, ये सरकार के नियंत्रण में हो और उनका उपयोग समाज के सभी वर्गों के द्वारा किया जाए, सभी के हित में किया जाए, और सरकार समाज में असमानता जो फैली है उसको कम करने का प्रयास करे। ये है साम्यवादी नीतियां थी, है ना ये। तो इसके विपरीत अमेरिका निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहता था, है ना। तो अमेरिका के अनुसार जो संसाधन है, जैसे हमने बताया, बैंक है, कारखाने हैं, खदान है, तो ये निजी हाथों में हो और जो बाजार है वो बेरोक टोक चले, है ना, इस पर नियंत्रण नहीं किया जाए, ये बाजार जो है बेरोक टोक चले। तो नीति के स्तर पर अमेरिका लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव, है ना, इसको बढ़ावा देना चाहता था। ये तो जो थे ना, दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्यवहारिक स्तर पर दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, है ना। तो ये उन्होंने अपनी नीतियां बनाई, लेकिन व्यवहार में वो दोनों क्या चाहते थे, अपना उनके जो प्रभाव क्षेत्र था सोवियत संघ का और संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोनों उसमें वृद्धि करना चाहते थे ताकि युद्ध और व्यापार में उनको मदद मिल सके। एक और सोवियत संघ जो है समाजवाद का प्रतीक बना, तो दूसरे ओर संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बना। लेकिन व्यवहार में उनकी वास्तविक नीतियां थी, है ना, दूसरे देशों व उनके संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की। 1945 में जो वार्ताएं हुई और संधियां हुई, उनके तहत एक तरह से दोनों देशों ने विश्व में अपने प्रभाव क्षेत्र की सीमा को निर्धारित कर लिया था। ठीक है, उस समय 1945 के बाद से दो ही देश ऐसे थे जो, है ना, सर्वशक्तिमान थे और विश्व जिन पर निर्भर थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1945 के बाद इन दोनों देशों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को निर्धारित कर लिया था। सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में पूर्वी यूरोप था और बाद में चीन, कोरिया आदि देश उसमें जुड़ गए। बाकी विश्व पर अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे उनका प्रभाव क्षेत्र बन गया। दोनों देशों ने इस सीमा को स्वीकार तो किया, लेकिन वो एक दूसरे पर शक करते रहे। प्रारंभ में अमेरिका का स्थान, है ना, सामरिक रूप से देखा जाए तो सबसे ऊंचा था, क्योंकि विश्व में केवल उसी के पास परमाणु हथियार थे, अमेरिका के पास। लेकिन 1950 के दशक में सोवियत संघ के पास भी ये हथियार उपलब्ध हो गए। तो 1945 से 1970 तक विश्व अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही थी और दोनों देशों के बीच तनाव तो था, मगर युद्ध की नौबत नहीं आई। लेकिन 1970 के बाद विश्व आर्थिक व्यवस्था में मंदी छा गई और
दोनों देशों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया। दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्त करने लायक परमाणु हथियार थे। अमेरिका और सोवियत संघ के पास, है ना, परमाणु हथियार थे जो पूरे विश्व को समाप्त कर सकते थे। और दोनों को ये पता था कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो निश्चित ही दोनों देश एक दूसरे को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को तबाह कर देंगे, है ना। जब परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा, दोनों देशों की लड़ाई होती है, परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा, तो इसका प्रभाव सिर्फ दोनों देशों पर न पड़ करके पूरे विश्व पर इसका प्रभाव दिखेगा। अब वे सीधे एक दूसरे से युद्ध न करके उपनिवेशी देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव होता तो दोनों महाशक्ति, है ना, जो देश है वो सैन्य और अन्य सहायता देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया और 1954 में वियतनाम का बंटवारा हुआ। उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थिति बनी और सोवियत संघ एक पक्ष की तो अमेरिका दूसरे पक्ष की सहायता करता। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में सोवियत संघ जो है भारत को और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देता रहा। पश्चिम एशिया में अरब देश और इजराइल के बीच इसी तरह के संघर्ष की स्थिति बनी। दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और मोजाम्बिक के स्वतंत्रता संघर्ष में भी इस तरह सोवियत संघ और अमेरिका के अप्रत्यक्ष युद्ध के ये शिकार हुए। सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच शस्त्र, है ना, जो प्रतिस्पर्धा थी वो थी। यह जानते हुए भी कि परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती है, सोवियत संघ और अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश में, है ना, दूसरे देश को परास्त करने के लिए और अधिक और घातक मात्रा में हथियार बने। इन्हें उन्होंने विश्व भर के अपने सैन्य ठिकानों में तैनात रखा था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशाने पर थे। यही नहीं, दोनों देश लगातार यह धमकी देते रहे कि वे किसी तनाव की स्थिति में इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक और बड़ी समस्या यह थी कि अगर किसी तकनीकी गलती से, है ना, भी अगर ना चाहते हुए भी परमाणु अस्त्र का उपयोग किया जाए तो भी दुनिया का विनाश हो सकता है। तो इस तरह 1975 से 1989 तक पूरी दुनिया परमाणु हथियार के, है ना, निशाने पर खड़ी रही। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।